नमस्ते दोस्तों आजकल दो कंप्लेंट्स बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं जो कि है स्किन प्रॉब्लम्स और सेकंड है हेयर फॉल। अब स्किन प्रॉब्लम पे तो हमने बहुत ही संक्षिप्त चर्चा की है हमारे प्रीवियस वीडियो में। जिन दर्शकों ने मेरा स्किन केयर वीडियो नहीं देखा हो तो उनके लिए मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। अब सेकेंडली जब बात करते हैं हमारे हेयर कंप्लेंट्स की, तो आजकल 16 से 18 साल के युवक युवतियों में भी हेयर फॉल जैसे कंप्लेंट्स हमें दिखाई देते हैं। मैं डॉक्टर कल्पिता, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आज आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ, बॉल्डिंग, ग्रेइंग, इचिंग जैसे हेयर कंप्लेंट्स के रेमेडीज के साथ साथ अपने बालों का स्वास्थ्य कैसे टिकाए रखना है इस पे जानकारी दूंगी। आयुर्वेदानुसार बालों का संबंध ये अस्थि धातु से किया हुआ है, जिस कारण हमें अस्थि धातु के पोषण पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। खाने में दूध, दही, घी, मक्खन जैसे पदार्थों का सेवन जरूर करें। अस्थि धातु के पोषण के साथ साथ हमें अपने पित्त और शरीर में जो उष्णता है उसे कम रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिसलिए हमें कोई भी एडिक्शन जैसे अल्कोहल और स्मोकिंग हैबिट्स को कंप्लीटली अवॉइड करना है। उसी के साथ साथ अगर हम अपने खाने में ज्यादा फ्राइड, स्पाइसी, ऑयली फूड ना खाएं तो ये हमारे पित्त को कम करने में बहुत मदद करता है। जिन पदार्थों का वीर्य उष्ण है ऐसे पदार्थ ना खाएं। आहार हमेशा सात्विक और लघु रखें। उसी के साथ साथ हमारा कोष्ठ, अगर हमारे बॉवल मूवमेंट्स क्लियर नहीं है तो उस पे जरूर ध्यान दें। इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन जैसे अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज अपने वैद्य की सलाह लें। तो आइए जानते हैं कुछ हेयर प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। पर उससे भी पहले हमें एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि हमारी हेयर की क्वालिटी या टेक्सचर ये हमारी प्रकृति पे निर्भर करता है। जैसे पित्त प्रकृति वाले के बाल ये ज्यादातर भूरे होते हैं, कफ वालों के बाल ये घने, लंबे और काले होते हैं। वात प्रकृति वालों के बालों का टेक्सचर ये ज्यादातर कर्ली और ड्राई होता है। इसलिए जब भी हम हमारे हेल्दी बालों की अपेक्षा करते हैं तो इसमें कोई भी अवास्तविक एक्सपेक्टेशंस या इच्छाएं ना रखें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो भी हमारे हेयर का नेचुरल फॉर्म है उसे प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। अगर आपको हेयर फॉल की कंप्लेंट हो तो अपने बालों की जड़ों पे उंगलियों से या रुई की सहायता से नारियल का दूध लगाएं और 20 मिनट तक रहने दें। 20 मिनट के बाद आप उसे वॉश कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए वॉश करते वक्त शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके बाल बहुत ही ड्राई और फ्रिजी है और उसी के साथ साथ अगर आपको डैंड्रफ और स्कैल्प में इचिंग की कंप्लेंट है तो मेथी दाने रात को पानी में भिगोए रखें। दूसरे दिन उसकी पेस्ट बना के बालों पे अप्लाई कीजिए। 20 मिनट तक उसे ऐसे ही रहने दीजिए और फिर शैम्पू के बगैर आप बाल धोए। मेथी ये एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करेगा और आपके बालों को बहुत ही मुलायम बनाएगा। उसी के साथ साथ उसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी की वजह से ये डैंड्रफ भी कम कर देगा। यदि आपको अकाली बाल सफेद होने की शिकायत है तो आप हिना का इस्तेमाल जरूर करें। तप्त लोहे की कढ़ाई में अपने बालों के लेंथ अनुसार हिना पाउडर ले और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालते रहे जब तक आपको आपकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। यदि आपको लगता है कि हिना पाउडर के इस्तेमाल के बाद आपके बालों का रंग ये ऑरेंज या रेड शेड की तरफ ज्यादा झुकता है तो आप उसमें कॉफी या टी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में टैनिन्स होते हैं जिस कारण आपके बालों को ब्राउन या ब्लैक शेड मिलती है। अगर आपके बाल बहुत ही ड्राई है या कई लोग हिना लगाने के बाद अपने बाल बहुत ज्यादा ड्राई या रफ महसूस करते हैं तो आप इस मिक्सचर में एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैक को 1 घंटे तक अपने बालों पे लगाए रखें और फिर वॉश कर दें। वयोनुसार गंजापन तो बहुत प्राकृत है, पर यदि कम उम्र से ही बॉल्डनेस की शिकायत हो तो हमें बाह्य चिकित्सा के साथ साथ आहार विहार, दोष धातु का स्वास्थ्य संभालना भी बहुत जरूरी है। विरेचन, बस्ती आदि पंचकर्म चिकित्सा के सहयोग से बॉल्डनेस कम किया जा सकता है। अपने चिकित्सक की सलाह से
त्रिफला, माका, नागरमोथा, भृंगराज आदि जैसे औषधि वनस्पतियों का योग्य प्रमाण में इस्तेमाल करके हम प्रयोग कर सकते हैं। ऊर्ध्वजत्रुगत दोषों को कम करने के लिए नस्य प्रयोग बहुत ही जरूरी है। नस्य प्रयोग हम घर पे भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हर सुबह उठ के आपके नाक, चेहरे और गले पे कोई भी तेल या घी से 5 से 10 मिनट तक हल्का मसाज करना है। उसके बाद हेड लो पोजीशन में लेट के आपको हर एक नॉस्ट्रिल में 4-4 बूंद ड्रॉपर की सहायता से गाय के घी का इस्तेमाल करना है। दस से 15 मिनट इसी स्थिति में लेटे रहे और उसके बाद आपका डेली रूटीन फॉलो करें। याद रखिए कि नस्य प्रयोग के तुरंत बाद नहाने ना जाए, एसी या फैन के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आना है। ये सारे उपाय डिजीज स्पेसिफिक है, पर जब बात आती है हमारी डेली हेयर केयर रूटीन की, तो कुछ और उपाय भी जानने बहुत जरूरी है। हफ्ते में 3 से 4 बार बाल धोए। हेयर वॉश करने के लिए बहुत ही माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। शैम्पू इस्तेमाल करते वक्त उसे पानी में डाइल्यूट करके फिर ही बालों पे लगाएं। गीले बालों पे कंघी ना करें और जितना हो सके बड़ी कंघी का इस्तेमाल करें, इससे बाल कम टूटते हैं। हेयर ऑयलिंग पे तो आजकल सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंशियल व्यूज हैं, लेकिन आयुर्वेदानुसार माने तो शिरो अभ्यंगम यानी हेड मसाज ये हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है। बालों के साथ साथ ये हमारे माइग्रेन, हेडेक, स्लीप एपनिया पे भी बहुत अच्छा काम करता है। शिरो अभ्यंग के लिए हम कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल या कोई भी आयुर्वेद सिद्ध तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयलिंग करते वक्त हमें याद रखना है कि हमें स्कैल्प से लेके हेयर के टिप तक ऑयल करना है। स्कैल्प पे कोई भी स्क्रैच आ ना पाए, इसलिए फिंगर टिप से ऑयलिंग करें। शिरो अभ्यंगम के लिए तेल इस्तेमाल करते वक्त उसे कोशने या वार्म करना बहुत जरूरी है, ताकि उसका स्कैल्प में अच्छी तरीके से पेनिट्रेशन हो। आजकल नॉन स्टिकी ऑयल का यूज बहुत सारे लोग करते हैं, पर हमें ये याद रखना है कि उसमें मिनरल ऑयल का फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा है। मिनरल ऑयल ये बहुत ही हिटी होता है, उष्ण होता है, जिस कारण ये हमारे स्कैल्प और हेयर को डैमेज करते हैं। इसलिए नॉन स्टिकी ऑयल का इस्तेमाल ना करें। जब भी शिरो अभ्यंगम करे तो ये तुरंत 1 या 2 घंटे में हेयर वॉश ना करे, उसे कम से कम 8 से 10 घंटे तक अपने बालों पे रहने दें। एक्सेसिव स्टीम, केमिकल्स, कलर, कर्लर्स, आयनिंग, स्ट्रेटनर्स, ड्रायर्स का इस्तेमाल कम से कम करें। जस्ट फ्लॉन्ट योर नेचुरल ब्यूटी। आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कुछ सुझाव है जिस पे आप मेरा मार्गदर्शन चाहते हो, तो उस विषय को मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद।